चल आप सब लोग कैसे हो? Too good. Guys, this is Rahul Malkan, and once again, welcome back to the revision series that we are conducting, especially on our academy as rituals. I hope guys आप सब लोगों को पता हो कि Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days every week, guys, सचिन गुप्ता सर, अमित पॉपली सर, अरविंद तुली सर और राहुल मलकान सर आपके लिए आएंगे लाइव फॉर हाफ एन आवर सेशंस एंड विल डिलीवर कंटेंट। गाइज मैं अपना एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 22 मई 23 स्टूडेंट्स। गाइज वी आर कवरिंग एवरी चैप्टर, आपको पता है, और ये चैप्टर हम कवर काइंड ऑफ कवर करना कंटिन्यू करेंगे। गाइज कल मैंने एक लेक्चर लिया था एंड वो लेक्चर था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपके साथ कल कंप्लीट किया था। तो गाइज आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। क्या कहते हो? मैं एक बार चेक कर लूँ कि सब आप लोग ऑनलाइन हो। यस गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब ऑनलाइन हो, एक बार जकास लिख दीजिए। एंड गाइज एक बार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। चलिए, सो गाइज थैंकफुल पारो, अर्जुन, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, वंडरफुल थिंग। एंड आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 एंड ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो गाइज क्या करना आज? कल क्या कर लिया था? कल हम लोग ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, कंप्यूटेशन भी कर लिया था, बेसिस ऑफ अलोकेशन भी कर लिया था एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। सो गाइज इंट्रोडक्शन अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस प्रायर टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज रेफर्ड टू एज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस. Guys, this profit or loss is like a capital profit or a capital loss. They should be disclosed separately. अगर capital profit होता है तो capital reserve account में जाएगा, और अगर capital loss होता है तो goodwill account में जाएगा. कंप्यूटेशन, गाइस प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें पहले टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज DOT, DOI एंड ईयर एंडिंग। एंड गाइस हमें एक सेल्स रेशियो भी निकालना पड़ेगा। फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में डिवाइड होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में डिवाइड होंगे। गाइस बहुत सारे एक्सपेंसेस सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे, एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस पे हमें एडजस्टमेंट्स भी दिया जाएगा, तो हमें एडजस्टमेंट्स के हिसाब से सॉल्व करना होगा। आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड। सो गाइज वी हैव टाइम रेशियो, वी हैव सेल्स रेशियो, वी हैव प्री इनकॉर्पोरेशन, वी हैव पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। बेसिस ऑफ अलोकेशन, क्या कहते हो आज एक बार और प्रैक्टिस कर ले बेसिस ऑफ अलोकेशन पे? फिर से एक बार वही 20 क्वेश्चंस, फिर से एक बार वही पोल्स चालू हो जाए। चलो चकास बोलना नहीं भूलना। सो गाइस बेसिस ऑफ अलोकेशन में फिर से आपके लिए प्रस्तुत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड मुझे चाहिए कि आज सबको 20 आउट ऑफ 20 आए, ठीक है? आज 19 आउट ऑफ 20 नहीं चलेगा, 18 आउट ऑफ 20 नहीं चलेगा, आज 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। क्या कहते हो? इट्स अ प्रॉमिस, अपना वो पिंकी प्रॉमिस वाला प्रॉमिस। टू गुड गाइज। चलिए, सो फर्स्ट वन से मैं चालू करता हूँ गाइज। आई विल से, let me put it as carriage outward, let me put it as rent, let me put it as advertisement, let me put at salesman's salary. Guys, let me put at salesman's commission. अभी exactly clear with that one? Rent आ गया. Guys, let me give you something which is known as depreciation. क्या कहते हो? Guys, let me give you very important word which is known as showroom rent. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? अच्छा गाइज, हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ पे आएगा, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। टू गुड गाइज। कंपनी ऑडिट फीस, सो कंपनी ऑडिट फीस का क्या करेंगे गाइज? टैक्स ऑडिट फीस का आप लोग क्या करेंगे? एक हमारा फेवरेट वर्ड गाइज बैड डेट्स का आप लोग क्या करोगे? गाइज एक और फेवरेट वर्ड आता है मेरा, बैड डेट्स रिकवर्ड का आप लोग क्या करोगे? गाइज आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का क्या करोगे? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइज नॉर्मल सैलरीज दिया है तो आप क्या करोगे?
डायरेक्टर्स फी का हम लोग क्या करेंगे? सो आई विल इंक्लूड वन मोर वर्ड एंड दैट इज नोन एज डायरेक्टर्स फीस का हम लोग क्या करेंगे गाइस? डिबेंचर इंटरेस्ट का हम लोग क्या करेंगे? कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? सो कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का हम लोग क्या करेंगे गाइस? उसके बाद एडवर्टाइजिंग आ गया, सेल्समैन सैलरी आ गया, सेल्समैन कमीशन आ गया। गाइस सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का हम लोग क्या करेंगे? अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? और कुछ आप लोगों को याद आ रहा है? चलो मैं ले लेता हूँ गाइस। डिस्काउंट रिसीव्ड का हम लोग क्या करेंगे? ठीक है। एंड गाइस फाइनली ऑफिस एक्सपेंसेस का हम लोग क्या करेंगे? चलो आई हैव गॉट 20 क्वेश्चंस रेडी। आप लोग एक बार मुझे बोल दो कि आप सब लोग रेडी हो इसको आंसर करने में, और इसके बाद मैं अपना अटेंशन डाइवर्ट करूंगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस। गॉट दैट गाइस? So let's start. Are you all ready? Jakas? Too good? Absolutely fantastic. I'm just checking your notes and comments. I hope you are just being vibrant on that. First one, guys, carriage outward. Sales ratio. Rent, time ratio. Advertisement, sales ratio. सेल्समैन का सैलरी मोर और लेस वेरिएबल होता है तो सेल्स रेशियो। सेल्समैन का कमीशन तो डेफिनेटली सेल्स रेशियो। डेप्रीशिएशन 101% टाइम रेशियो। शोरूम रेंट 101% टाइम रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स रेशियो। शोरूम रेंट पे मत फंस जाना आप, ठीक है? लोग शोरूम समझ जाते हैं और सेल्स अंडरस्टैंड करते हैं। रेंट है, टाइम रेशियो पे जाना चाहिए। कंपनी ऑडिट है तो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए, और टैक्स ऑडिट है तो सेल्स रेशियो में जाना चाहिए। Bad debts definitely sales ratio, but bad debts recovered will go only to pre-incorporation. Traveling expenses sales ratio, salary time ratio, directors fee कंपनी बनने के बाद ही directors आते हैं, post debenture कंपनी बनने के बाद ही आते हैं post। कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कंपनी के लिए है तो सिर्फ पोस्ट। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आर सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव्ड इज सेल्स रेशियो, बट ऑफिस एक्सपेंसेस विल गो इन टाइम रेशियो। टेल मी जकास, एंड प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग 20 आउट ऑफ 20। ग्रेट। चलिए तो गाइज आज मूव ऑन करते हैं, एंड टुडे वी विल टेक ऑन सम गुड क्वेश्चंस। सो बेसिस ऑफ एलोकेशन हो गए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो चुका था, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, अगर आप सब लोग रेडी हो तो। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 मैत्री एजेंसी का क्वेश्चन है। The partners of Maitri Agency decided to convert the partnership into a private limited company called MA Private Limited with effect from 1st Jan 2012. The consideration was agreed. Acha, 1st Jan 2012. Guys, this is date of takeover. The consideration was agreed at 1 crore 70 lakhs based on the firm's balance sheet as on 31st December 2011. However, due to procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st of April 2012. गाइस 1st of April 2012 हमारे लिए है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो 1st Jan 2012 डेट ऑफ टेक ओवर, 1st April 2012 इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। DOT आ गया, DOI आ गया। Meanwhile, the business was continued on the behalf of the company and consideration was settled on that day. Consideration कब settle कर दिया गाइस? हमने 1st of April को consideration settle कर दिया है। तो उसका मतलब है कि हमें जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कंसिडरेशन 1 करोड़ 17 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट मुझे दिख रहा है 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स, और ये जो इंटरेस्ट है ना पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, बिकॉज आपने ना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे PC सेटल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। The same books of accounts were continued by the company, which closed its account for the first time on 31st of March 2013. Guys, 31st March 2013 पे हमारा ईयर एंडिंग आ रहा है। सो हमारा टोटल पीरियड इज नॉट 12 मंथ्स इन दिस क्वेश्चन। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी कहा है कि यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज टोटल पीरियड 12 मंथ्स का हो। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1st Jan 2012 पे DOT था, 31st March 2013 पे हमारा ईयर एंडिंग आ रहा है, 15 महीने के अकाउंट्स बन रहे हैं। एंड आर प्रिपेयर द फॉलोइंग समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट वन, सेल्स 2 करोड़ 34 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 करोड़ 63 लाख 80,000। गाइस सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे तो GP आएगा।
and GP will be divided in the sales ratio. Salaries, guys, time ratio. Depreciation, time ratio. Advertisement, time ratio. Discount, time ratio. MD ka salary has to go in post incorporation. Miscellaneous office expenses will go in time ratio. Office कम showroom rent, rent is time ratio, and last one is interest. Interest पे तो working करना ही पड़ेगा भाई हमें. And हमारा last में answer आ जाना चाहिए profit of 19 lakh 17,000. The company's only borrower was 50 lakh रुपए का लोन एट 12% टू पे द परचेज कंसिडरेशन. तो कंपनी ने बोरो भी किया है, 50 लाख रुपए का बोरोवेल किया है, पीसी पे करने के लिए बोरो किया. तो डेट मीन्स पीसी कौन से दिन पे किया हमने? 1/4/2012 पे किया. तो 50 लाख भी 1/4/2012 पे बोरो किए 12% पे, और उस पर भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. The company was able to double the average monthly sales of the firm from 1st April, but the salaries tripled from that day. Sales double हो गया 1st April से, but salaries triple हो गया. तो guys please, अगर आपने ये बुक का प्रिंट आउट निकाल के रखा है तो आप सैलरीज पे टिक मार्क करेंगे, और दूसरा तो सेल्स रेशियो के लिए है. नेक्स्ट वन. It had to occupy additional space for 1st of July for which rent was 30,000 per month. तो गाइस रेंट पे भी आप टिक मार्क करेंगे. तो हमारे पास सैलरी पे टिक मार्क आएगा, हमारे पास रेंट पे टिक मार्क आएगा, हमारे पास इंटरेस्ट पे टिक मार्क आएगा, अपार्ट फ्रॉम टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो एंड जीपी का वर्किंग नोट. नेक्स्ट वन. Prepare a statement apportioning the cost and the revenue between the pre-incorporation and the post-incorporation period and the calculation of profit or loss for such period. चलिए गाइस स्टार्ट करें क्वेश्चन साथ में. तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. पहला वर्किंग नोट, ऑलवेज टाइम रेशियो. आई होप आप सबके नोट पैड्स मेरे साथ हो, कैलसी मेरे साथ हो, और क्वेश्चंस हम लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले आना चाहिए DOT, सेकेंड आना चाहिए गाइस DOI, एंड थर्ड आना चाहिए हमारा ईयर एंडिंग. DOT 14 नहीं 11/2012. So DOT is 1/1/2012. DOI is 1/4/2012. And guys, year ending is 31st of March 2013. Are we exactly clear with that one? Too good. Guys, 1/1 से लेके 1/4, if I am not wrong, is it 3 months? अब लोग ऐसे 1/4 लेके सीधा 4 months ले लेंगे. डोंट मेक दैट सिली एरर प्लीज प्लीज प्लीज. जैन फेब मार्च अप्रैल नहीं आएगा. एंड गाइज अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च इज इक्वल टू 12 मंथ्स. तो गाइज हमारा टाइम रेशियो आ गया 1:4. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? दैट्स माई टाइम रेशियो. नेक्स्ट वन. सेकेंड वर्किंग नोट आना चाहिए हमारे सेल्स रेशियो के लिए. सो सारे मंथ्स लिखेंगे. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, एंड फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद लाइन आना चाहिए बिकॉज ये हमारा टाइम रेशियो है. और गाइज अब आराम से स्टेटमेंट पढ़िए. क्या कहा था उन्होंने? कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1st April. 1st April से सेल्स डबल हो गया. कल भी कहा था, इतना सा पढ़ के ऐसे मत कर देना कि सेल्स रेशियो 1:2 आएगा. सर नहीं, 1st April तक एवरेज मंथली सेल, हर मंथ में सेल अगर 1 था तो 1st April से ये 2 हो गया. तो यहाँ पे आएगा 1 1 1. दिस विल बी 2 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 and 2 and 2. गाइज हमारा टोटल हो जाएगा 1 2 3. सो दिस इज 3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 3:24. गाइज दैट इज मेरा सेल्स रेशियो बन गया 1:8. My time ratio is 1:4. My sales ratio is 1:8. Are we exactly clear with that one? चकास है. Too good. गाइस वर्किंग नोट नंबर 3 आएगा. हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट के बिना हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? सेल्स में से COGS माइनस कर दो. अच्छा बेटा ऐसा, चलो. तो गाइज हाउ मच इज सेल्स? 2 crore 34 lakhs.
और उसमें से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने हैं 1,63,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे 2,34,00,000 माइनस 1,63,80,000 आई एम गेटिंग 70,20,000 का जीपी एंड आपको याद रहना चाहिए ये जीपी को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। चकास टू गुड। सारे वर्किंग नोट पहले हो जाने चाहिए। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी यही सिखाया कि पहले सारे वर्किंग नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाओ। फोर्थ गाइस, कुछ कहा था उन्होंने सैलरीज के बारे में। सेल्स डबल हुए थे बट सैलरीज ट्रिपल हुई थी। तो सैलरीज अगर ट्रिपल हुई थी तो गाइस सैलरीज की बात करेंगे और मंथ्स लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। सेल्स डबल हुए थे, सैलरीज ट्रिपल हुई थी, तो सैलरीज क्या होगी 111, टोटल आ जाएगा 3, सो दैट इज 3:2। अब ये 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 का टोटल आएगा 1 एंड दैट इज गाइस 3:36 बोलूँ ना, तो दैट इज आई एम गेटिंग अ रेशियो ऑफ 1:12। 1:12 में किसको डिवाइड करना है? 1:12 में सैलरीज को डिवाइड करना है। दैट्स माई वर्किंग नोट नंबर 4 फॉर सैलरीज। वर्किंग नोट नंबर 5 की बात करते हैं। सो व्हाट इज वर्किंग नोट नंबर 5? एडिशनल स्पेस की बात हो रही है, रेंट की बात हो रही है भाई। तो गाइस वर्किंग नोट नंबर 5 आ जाता है रेंट का, और ऑफिस कम शोरूम रेंट इन्होंने दिया था 7,20,000 का टोटल। एडजस्टमेंट कहता है कि हमने एक एडिशनल स्पेस रेंट पे ली थी जुलाई से 30,000 पर मंथ पे। तो गाइज ये 7,20,000 में से 1 जुलाई से एक रेंट पे जगह ली एक्स्ट्रा, 31 मार्च तक का उसका रेंट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स की सैलरी रेंट 30,000 इंटू 9, सो दिस इज 30,000 का रेंट, 9 मंथ का उसका एडिशनल पीरियड, ये 2,70,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में आ जाएगा। और गाइस 7,20,000 में से 30,000 एंड 2,70,000 निकाल दो तो 450 आएगा। अब ये भूल से 450 सिर्फ प्री में मत डाल देना, या ये ऐसे मत समझना कि ये जैन से जुलाई का सैलरी था, जैन से जुलाई का रेंट था। नहीं, ये जैन से जुलाई का रेंट नहीं था। ये जो रेंट था ना, ये हमारे ओल्ड प्रेमाइसिस का था जो जैन से लेके नेक्स्ट ईयर के मार्च तक 15 मंथ्स तक चला है। तो गाइज इसको हमें डिवाइड करना होगा टाइम रेशियो में, और हमारा टाइम रेशियो क्या था? 1:4 था। तो इसे हम डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो, दैट इज 1:4 के रेशियो में। सो 4,50,000 divided by 5 into 1 is 90,000 will go to pre, and 3,60,000 will go to post. So this is pre and this is post. I hope you are catching this up well. So guys, that is pre में कितना आएगा? pre में सिर्फ 90,000 का रेंट आएगा एंड सैलरी आएगा नहीं, रेंट आएगा, एंड पोस्ट में विल हैव 3,60,000 का रेंट प्लस 2,70,000 का रेंट। So guys 3,60,000 plus 2,70,000 I am getting 6,30,000 का रेंट पोस्ट में आ जाएगा। That's my working note number 5. वर्किंग नोट नंबर 6 किसका बनेगा गाइस? वर्किंग नोट नंबर 6 हमारा बनेगा इंटरेस्ट के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो गाइस टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया था? सर टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया था 9,51,000। सो 9,51,000 वॉज माई टोटल इंटरेस्ट। इसको हम डिवाइड करते हैं गाइस। पहला 1,17,00,000 का पीसी आपने पे किया, 12% के रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और आपने 3 मंथ्स के बाद वो पीसी पे किया, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। 1,17,00,000 का 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3,51,000। दिस हैज़ टू बी प्री। ये पीसी पे करने के लिए हमने एक 50 लाख रुपए की लोन ली थी, और वो 50 लाख की लोन भी हमने 12% पे ली थी। इसका इंटरेस्ट पूरा 12 मंथ्स देना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दिस इज फ्रॉम 1 Jan से लेके 1 April का रेंट इंटरेस्ट। गाइज दिस इज फ्रॉम
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड, 12 मंथ्स। तो गाइस कितना आ रहा है, 50 लाख का 12%, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 6 लाख, एंड 6 लाख प्लस 3 लाख 51। गाइस हमारा टोटल मैच हो गया 951 पे। आर वी क्लियर? जकास, टू गुड। गाइस ये सारे वर्किंग हो जाए ना, तो अब हमारा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। सो वी विल हैव अ फॉर्मेट which says that we will draw an income statement for, what is the name of the company, for Maitri Agency MA Private Limited, MA Private Limited, for 15 months ended on 31st of March 2012। आपका फॉर्मेट बहुत क्लियर होना चाहिए। पहला कॉलम डिटेल्स, सेकंड कॉलम आना चाहिए टोटल, थर्ड कॉलम आना चाहिए हमारा बेसिस, फोर्थ कॉलम आना चाहिए हमारा प्री, एंड द लास्ट कॉलम हमारा आ जाएगा पोस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस नाउ गाइस। पहले डिटेल से स्टार्ट करूंगा, तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन आई विल से लेस दी एक्सपेंसेस। पहले सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं। सैलरी, डेप्री, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, MD salary. This is how I go fix. Miscellaneous office expenses. So this is office expenses. Office come showroom rent. So this is rent. And last one is interest. So this is interest. पहले सारे total amounts. Guys हमारा gross profit था 70,20,000. Salary was 11,70,000. Depreciation was 1,80,000. Guys advertisement was 7,02,000. Discount was 90,000. MD का salary was 1,20,000. Guys office expenses, MD का salary, discount कितना था, discount 11,70,000 था। रुकिए इस अमाउंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। So this was 120. डिस्काउंट था हमारा 1170, MD का सैलरी था 90, रेंट आ गया हमारा 7,20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 120, एंड गाइज लास्ट वन इज इंटरेस्ट, दैट इज 9,51,000। हम टोटल चेक करते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट मैच करना चाहिए। योर नेट प्रॉफिट शुड बी 19,17,000। So 70,20,000 minus 11,70,000 minus 1,80,000 minus 7,02,000 minus 11,70,000 minus 90 minus 120 minus 720 minus 951. I am getting a total of 19,17,000. Jackass. Guys, GP sales ratio, salary के लिए स्पेसिफिक वर्किंग नोट हम लोग ने बनाया है। अपना सेल्स रेशियो कितना था गाइस, सेल्स रेशियो वाज 1:8 एंड सैलरी वाज 1:12। वर्किंग नोट 1:8, वर्किंग नोट के हिसाब से 1:12। डेप्रीशिएशन विल गो इन टाइम रेशियो, और हमारा टाइम रेशियो था 1:4। Time ratio is 1:4. Advertisement is sales ratio, that is 1:8. Discount is sales ratio, that is 1:8. Managing director's salary will go to post incorporation. Office expenses will go in time ratio of 1:4. Rent के लिए हम लोग ने working note number 5 बनाया है, 90 and 630. So this is working note number 5. This is 90,000 and this is 6,30,000. इंटरेस्ट के लिए मुझे पता है, मैंने वर्किंग नोट नंबर 6 बनाया है गाइस। प्री इनकॉर्पोरेशन में इट इज़ 3,51,000 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आई गेस इट इज़ 6 lakhs। चेक कर लेते हैं, फिर भी परफेक्ट है। चलो नाउ योर कैलसीज गाइस, 70,20,000 डिवाइडेड बाय 9 into, so I am getting an answer of 7,80,000 into 8, 62,40,000 will go to post. Guys, 11,70,000 divided by 13 into, so this is 90,000 in pre, and guys 12,
I'm getting 10,80,000 will go to post. Next one, 1,80,000 divided by 5 into. So this is 36,000 of debris in pre, and 4 is 1,44,000 in post. Next one, 7,02,000 divided by 9 into 1 is 78,000, that is pre, and 8 is 6,24,000 is post. Next one, 11,70,000 divided by 9. I'm getting an answer of 1,30,000 is pre, and 8, 10,40,000 is post. You know, जब पहले टोटल लिख रहे हो तो सिर्फ टोटल पे ध्यान है, जब बेसिस लिख रहे हो तो सिर्फ बेसिस पे कंसंट्रेशन है, और अब मैं जो कर रहा हूँ ना वो सिर्फ मैथ कर रहा हूँ. सो MD सैलरी गोज ओनली इनटू पोस्ट, सो 90,000. And last one, office expenses 1,20,000 divided by 5. I'm getting an answer of 24,004. 24,000 into 4. I'm getting 96,000. I hope you guys are getting this answers. Chalo, ab last confirmation, 7,80,000 guys, minus 90,000, minus 36,000, minus 78,000, minus 1,30,000, minus 24,000, minus 90,000, minus 3,51,000. आई एम गेटिंग 19,000 रुपीज़ का लॉस, और जो लॉस हम गुडविल में ट्रांसफ़र कर देंगे. नेक्स्ट वन, 62,40,000 माइनस 10,80,000 माइनस 1,44,000 माइनस 6,24,000 माइनस 10,40,000 माइनस 90,000 minus 96,000 minus 6,30,000 minus 6 lakh. Guys, I am getting an answer of 19,36,000 का profit that will go to P&L account. And guys, check कर लो, 19,36,000 minus 19,000. I'm getting my answer matched at 19,17,000. Does it tally? It has to tally because it's the time to disco. क्या कहते हो guys? एकदम बढ़िया, too good. चलो guys, एक और question, the last question on the list is going to be my question number 4. क्या कहते हो? चलो, अब इस क्वेश्चन की सारे वर्किंग नोट्स करा दूंगा, बट पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा. हाँ, ABC took over the running business with effect from 1st of April 2011. That is date of takeover 1st April 2011. The company was incorporated on 1st of August 2011. That is date of incorporation, DOI. The following summarized profit and loss account for the year ended 31st March 2012 is given to you. So DOT है, DOI है, year ending है. Without reading further, मैं पहले time ratio निकाल लेता हूँ. DOT, DOI, and next one is year ending. Date of takeover था 1st April 2011. Date of incorporation, date of takeover 1st April 11. Date of incorporation 1st August 2011. Year ending 31st of March 2012. So 1/4 से लेके 1/8, 1/8 से लेके 31st of March, 1/4 से 1/8, 4, 5, 6, 7. Guys, this is 4 months. 1/8 से लेके 31st December, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Guys, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. I'm getting 8 months. 4 months, 8 months. I'm getting my time ratio as 1:2. Tell me, Jikas. Too good. चलो, वर्किंग नोट नंबर 2 आपको पता है किसका बनने वाला है, सेल्स रेशियो. बट उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं. जीपी कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? सेल्स रेशियो. सैलरी टाइम रेशियो. स्टेशनरी टाइम रेशियो. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो. एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो. मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस टाइम रेशियो. गाइस, रेंट इज टाइम रेशियो. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर टाइम रेशियो. डायरेक्टर्स फी आर पोस्ट. बैड डेट्स आर सेल्स रेशियो. कमीशन टू सेल्स एजेंट इज सेल्स रेशियो. Tax audit, guys, sales ratio. Debenture interest will go to post incorporation. Interest paid to vendor, working note बनेगा. Selling expenses, sales ratio. Depreciation, time ratio, और net profit आपका आंसर होना चाहिए. Next one. Total sales during the year amounted to 19,20,000, which arose evenly up to the date of 39. Thereafter, they recorded an increase of 2/3. 39 तक constant था, फिर 2/3 से बढ़ गया. तो guys, sales ratio निकालना है आपको. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. नाउ 1/4 से 1/8. So
अगस्त, अगस्त यहाँ तक एक लाइन आ जानी चाहिए बिकॉज ये टाइम रेशियो है। बट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 39 तक है, भूलना नहीं 39। सो अगस्त सितंबर तक यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। Are we exactly clear with that one? So the information is still September. I hope you are carrying this well. अब उन्होंने कहा सितंबर तक सेल्स सेम था, फिर 2/3 से बढ़ गया। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 लिखूंगा तो ये 1 + 2/3 आ जाएगा, बहुत अनवांटेड फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये 1 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करो ना जो डिविजिबल बन जाए। सो 2/3 से बढ़ रहा है ना, डिनोमिनेटर 3 है, तो मैं बेस नंबर लेता हूँ, बेस नंबर आई टेक अ बेस नंबर ऑफ 3 3 3 3 3 3 और बाद में वो 2/3 से बढ़ गया, 2/3 से बढ़ गया तो 3 का 2/3 कितना आता है 2, तो 3 + 2 कितना आता है 5। सो अब हो जाएगा 5 and 5 and 5 and 5 and 5 and 5। आई होप यू रिमेंबर दिस ट्रिक वेरी वेल, बहुत बढ़िया सी ट्रिक थी, मैंने आपको क्लास में कराई थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टोटल करते हैं। 1 2 3 4, 3 4s are 12 is 2, 1 2 3 4 5 6 30 and 6 is 36। guys that is I am getting an answer of 1:3। क्या मिल गया 1:3? 1:3 हमें मिल गया सेल्स रेशियो। So 1:2 is time ratio and 1:3 is sales ratio. Are we getting this very well? एकदम करेक्ट, जकास है, बढ़िया। चलो, so we have the time ratio, we have the sales ratio. We'll go to working note number 3. Can I? चलो, rent of the building was paid at 2000 per month up to September. Thereafter they increased by 400 per month. Oh man, rent पे working note आ गया, तो let's pick up the working note on the rent। rent 26,400 है। सो 26,400 के रेंट पे गाइस पहले फर्स्ट 4 मंथ्स की बात करूँगा मैं, जो हमारा प्री पीरियड था। रेंट 2000 पर मंथ था, सो 2000 इंटू 4 8000 आ जाएगा। एंड गाइस उसके बाद मैं 8 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, बट 8 मंथ्स में गाइस सितंबर तक तो वो 2000 ही था, तो अगस्त एंड सितंबर पहले 2 मंथ्स की बात करते, वो 2000 था, तो ये 4000 हुआ। एंड गाइस बाकी के 6 मंथ्स पे वो 400 से बढ़ गया था, तो 2400 इंटू 6 आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 14,400 गाइस, प्लस 4000 आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 18,400। ये आ जाएगा प्री में, ये आ जाएगा पोस्ट में। आई होप यू आर कैचिंग दिस अप वेल। Traveling expenses includes 4,800 towards sales promotion. Guys, listen to me very well. Traveling expenses generally always आप sales ratio में divide करेंगे unless and until we have some information। अब यहाँ पे traveling expenses कितना है हमारा guys? traveling expenses है हमारा 16,800। अब 16,800 में से वो लोग कह रहे हैं कि 4,800 सेल्स प्रमोशन के लिए था, तो गाइस 4,800 को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि आपका सेल्स रेशियो था 1:3 का। सो 4,800 डिवाइडेड बाई 3 into 1, सो वी गेट एन आंसर गाइस ऑफ 1,600 इन प्री and 3,200 in post। So this is pre and this is post, jackass। So this is 16,800 minus 4,800, I am getting an answer of 12,000। अब इस 12,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। बिकॉज अगर 4,800 सेल्स प्रमोशन के लिए है ना, तो बाकी सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो बेसिक है, इट्स इन द टाइम रेशियो। सो गाइस 12,000 को टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एंड दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने हैं। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 इज, सेल्स रेशियो कितना था? 1:3 था। 4,800 डिवाइड बाय 4, अच्छा ये गलत अमाउंट निकाले मैंने, सेल्स रेशियो था मेरा 1:3 और टाइम रेशियो था मेरा 1:2। सो 1:3 का अमाउंट आता है 1200 और 3,600। थैंक यू।
कमेंट्स पढ़ के मेरे को थोड़ा पता चल रहा है। एंड गाइस 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 1:3 के रेशियो में, सो वी हैव गॉट 4,000 इन प्री एंड वी हैव गॉट 8,000 इन पोस्ट। टेल मी गाइस, आर वी कैचिंग दिस अप वेरी वेल? टू गुड। सो गाइस प्री पे कितना आ गया? 5,200, दैट इज 1,200 प्लस 4,000। एंड गाइस पोस्ट में कितना आ गया? 8 and 3 11,600 एंड टोटल चेक कर लेना 16,800 आ रहा है। सो दिस इज डन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद डेप्री के लिए बोल रहे हैं कि 600 वे फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, डेप्री डेप्रीशिएशन कितना था? 9,600 था, उसमें से 600 वो असेट का था जो पोस्ट में एक्वायर किया, तो पोस्ट में आ जाएगा, तो 9,000 प्री में आ जाएगा। नहीं 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 सर, बाकी का 9,000 आप टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट्स 1:2, बिकॉज ये वो असेट्स के लिए था जो हमारे पास स्टार्टिंग से था। सो गाइस 9,000 in 1:2 is 3,000 and 6,000, so this is pre and this is post. सो गाइस टोटल हमारा प्री आ जाएगा 3,000 और हमारा पोस्ट आ जाएगा 6,600। जकास, टू गुड। गाइस एक और वर्किंग नोट है एंड दैट इज माय वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6 में क्या कहा है उन्होंने आपको कि परचेज कंसिडरेशन 30 सितंबर को पे किया है, तो इंटरेस्ट टू वेंडर 4,200, इंटरेस्ट टू वेंडर गाइस DOT, गाइस DOI, गाइस DOP, याद आ रहा है? डेट ऑफ टेक ओवर 1st April 2011, date of incorporation 1st August 2011, and date of payment guys is 30th September 2011. Guys 4 months, guys 2 months, so this is 4 months, this is 2 months। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर को 1:2 के रेशियो में आप डिवाइड करेंगे, 1:2 के रेशियो में नहीं, आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड। मैंने थोड़ा टाइमलाइन एक्सीड कर दिया, तो मैं क्या करूँगा कि आप अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूरा सॉल्व करके आंसर निकालेंगे गाइस, पक्का? श्योरली? टू गुड। तो गाइज ये वीक हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, सो नेक्स्ट टाइम आपको मैं वापस लाइव मिलूंगा मंडे को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैंने आपको इसका पूरा टाइम टेबल दे दिया है, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते रहिएगा। मैं मंडे को इसका पूरा फॉलोइंग दूंगा। जगास, टेक केयर, लव यू, टाटा, बाय बाय।